तो ठीक है माँ, आज का अंक 160 वाले दोहे पे रुका था कल, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो ऐसा है, कपट बोरी बानी मृदुल, बोले वो जुगुतिर समेत, नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं, मतलब घर द्वारहीन हैं। तो इसके बाद चौपाई है, कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गरित अभिमान। सदा रहे अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सुदृढ़ विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेढ़े, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुराण पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो सिसो तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के दीखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। राजा तो सीधा था, मान लिया सब। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर उन्होंने बोला, सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार के राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए, बहुत समय बीत गया। जिसके बाद दोहा है, अब लगी मोही न मिले को, मैं न जनाऊ काहू। लोक मान्यता अनल समा, कर तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई विशेष मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तो इसके बाद सोठा है, तुलसी देखी सुबेशु भूलहि, मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के कही पेख बचन, सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। इसके बाद चौपाई है, ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत बस बिनहि जनाए, कहूँ कवनी सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगा।
तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावो तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। तो इसके बाद है, जिमि जिमि तापसो कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बगु ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरफ ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोलेउ पुनि सिरुनाई। कहो नाम पर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। तो बोलते हैं, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। तो इसके बाद ये कहते हैं, आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेत तही, देह न धरी बहोरी। मुनि ने कहा, कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। तो इसके बाद चौपाई है, जनि आचरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कहु कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तपहि के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगम न कुछ संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तपहि के बल से रुद्र संहार करते हैं। रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बहुत बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, के कहे से अमित आचरण बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कह तापस नृप जानो तो ही, किन्हि कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वो मुझे अच्छा लगा। तो इसके बाद दोहा है 163 वाला। सुनो महिष असी नीति जहाँ, तहाँ नाम न कही नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ जहाँ
जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। ये सब उनको छल कपट। तो यहाँ पे 133 पेज 163 दोहे पे रुके हैं आज। तो आज यही समाप्त करते हैं। कल फिर से मुलाकात हुई, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।